पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी में डेडलॉक। हुकूमत आज अपोजिशन से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बैकडोर राब्ते जारी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत FATF से मुतालिक कानून साजी 6 अगस्त से पहले मुकम्मल करना चाहती है। सेनेट और कौमी असम्बली के रवां इजलासों की मुद्दत FATF कानून साजी के लिए बढ़ाई गई। नैब कानून में अपोजिशन की 35 तरामीम। मुसव्विदे के मुताबिक नैब कानून का इतलाक 16 नवंबर 1999 से होगा। 1 अरब रुपए से ऊपर करप्शन पर नैब कानून लागू होगा। टैक्स महसूलात नैब के दायरा कार से बाहर होंगी। अवामी ओहदे पर ठोस सबूत के बगैर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बेनामीदार पर सबूत के बगैर नैब कानून नहीं लगेगा। चेयरमैन नैब की मुद्दत 4 की बजाय 3 साल होगी। चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तौसीन नहीं हो सकेगी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। एहतसाब अदालत ने समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पाकलेन रेफरेंस में एहतसाब अदालत के दायरा कार बारे साबिक सदर की दरखास्त पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा यह वाइट कॉलर क्राइम है। रेफरेंस में साबिक सदर नेशनल बैंक का बयान भी पेश कर दिया गया। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल को रिलीफ मिल गया। स्पॉट फिक्सिंग केस में 3 साल पाबंदी की सजा कम करके 1.5 साल कर दी गई। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर ने महफूज फैसला सुना दिया। उमर अकमल का अपील का हक इस्तेमाल करने का ऐलान। कहा फैसले से मुतमईन नहीं हूँ। माजी में ऐसे बहुत से केसेस में खिलाड़ियों को मामूली सजाओं की मिसाल मौजूद है। पाकिस्तान में एक दिन में मजीद 1063 नए केसेस। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,76,288 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 25,513 रह गई। 2,44,883 मरीज से एहतियाब भी हो चुके। मजीद 27 मरीज जाँ बहक। कोरोना से अमवात की तादाद 5,892 तक पहुँच गई। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पंजाब भर में लॉकडाउन। कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी का दूसरा दिन। तमाम छोटे बड़े शहरों, मार्केटें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स बंद हैं। खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रखने की इजाज़त। मेडिकल और क्लिनिकल लेबॉर्ट्रियाँ 24 घंटे खुली रखी जा सकती हैं। मनास्के हज का आगाज हो गया। आज़मीन हज मिना पहुंच गए। वादी में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ात कल अदा किया जाएगा। रवा वर्ष कोरोना वायरस के बायस सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक से महदूद तादाद में आज़मीन को हज की इजाज़त दी गई है। दौरान हज कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। कराची सिटी स्टेशन से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए रवाना। रेलवे हुकाम के मुताबिक ईद स्पेशल ट्रेन में 880 मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं। कोविड-19 SOP के तहत सिर्फ 60% बुकिंग की गई। खुसूसी ट्रेन से महकमा रेलवे को 14,69,000 से ज़ायद की आमदनी हुई। कौमी एयरलाइन के मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाहों से महरूम। ईद कुर्बान भी तनख्वाह के बगैर गुजारेंगे। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक PIA मुलाजमीन को मई के बाद से तनख्वाह अदा नहीं की गई। कौमी एयरलाइन कोरोना लॉकडाउन के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद होने पर रेवेन्यू की कमी का शिकार हुई। इंतज़ामिया ने मुलाजमीन को तनख्वाह अगस्त में अदा करने बारे आगाह कर दिया। पंजाब में गुड गवर्नेंस काउंसिल की तश्कील। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सरबराह होंगे। पहले इजलास में अवाम के मसाइल के हल, सर्विस डिलीवरी में बेहतरी और गुड गवर्नेंस के हवाले से मुशावरत की गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा दफ्तर बैठने की बजाय फील्ड में जाकर ज़मीनी हक़ाइक़ खुद देखता हूँ। लाहौर के बाद दीगर शहरों के भी सरप्राइज विजिट करूँगा। और जानवर एक से बढ़कर एक, कीमतें भी कुछ ज्यादा ही तेज। मवेशी मंडियों में रौनकें, हर किसी को तगड़े और खूबसूरत जानवर की तलाश। मुल्तान की मंडी में जलंधर और मिट्ठू बादशाह की धूमें।
कमेटी बराए कानून साजी में डेडलॉक, हुकूमत और अपोजिशन के बैकडोर राब्ते जारी। जराये के मुताबिक हुकूमत आज अपोजिशन से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेगी। हुकूमत 6 अगस्त से पहले FATF से मुतालिक कानून साजी मुकम्मल करने की ख्वाह है। हुकूमत आज अपोजिशन से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेगी। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब विर्क, ये बताइएगा कि आज राब्ता बहाल होने की तवक्को है? जी नजम, पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी में कल जो है वो डेडलॉक पैदा हो गया था और हमारे जराये के मुताबिक जो है वो हुकूमत आज अपोजिशन से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेगी। चीफ विप आमिर डोगर से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के जो बैकडोर राब्ते हैं वो जारी हैं और हुकूमत जो है वो 6 अगस्त से पहले जो FATF से मुतालिक कानून साजी है वो करने की ख्वाह है। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो ताहाल नैब कानून पर पहले किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए बदिद है। अपोजिशन के मुस्तकिल नाराज होने से FATF के चैलेंज समेत मुल्की महाज सियासत में भी जो बड़ा महाज है वो खड़ा हो सकता है। ये कहना है हुकूमती दराये का। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान और इसके अलावा बिलावल भुट्टो कल बैक टू बैक जो मुलाकातें हैं वो कर चुके हैं, जिसके बाद हुकूमत का ये ख्याल है कि अपोजिशन को अगर ना मनाया गया तो FATF का चैलेंज तो एक तरफ होगा, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क की सियासत में भी जो बड़ा महाज है वो खड़ा। बहुत शुक्रिया साकिब विर्क, आपने हमें किया। इस वक्त वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जितने भी निकाह के जो प्रोसेसेस हैं उसमें इस चीज़ को कंडीशनल किया जाए, कंपल्सरी कंडीशन, क्योंकि एक चीज़ है जिसको अगर आप रोक सकते हैं तो एक मुसीबत जो आनी है तो उसको अगर आप रोक सकते हैं तो इसमें तो किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमें अपने जितने हमारे मजहबी रहनुमाएँ, हमारे जितने भी और सियासी रहनुमाएँ हमारी उनसे होगी कि ये एक ऐसा काम है जो कि आप अवेयरनेस के ज़रिए इसको आप बिल्कुल ज़ीरो पे भी ला सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जी मैं अपना जो भी हिस्सा है वो ज़रूर डालूंगा अवेयरनेस के लिए भी, और यहाँ पे जो असल चीज़ है वो अवेयरनेस का भी एक बहुत इशू है। अवेयरनेस आएगी तो उसके बाद उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन भी आसान हो जाएगी, तो उसकी सीक्वेंसिंग हमने इसी तरह से करनी है। शिबली साहब, अपोजिशन की जो तरमीम आई थी और वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बाकायदा तौर पर कहा गया कि हम उसे मुस्तरद करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता रात शहबाज शरीफ और बिलावल ने भी कहा कि हम हुकूमत से कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, इसलिए अब जो बात है वो APC के बाद होगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि अपोजिशन के साथ हुकूमत बैठेगी इस APC से पहले ताकि हालात को नॉर्मली रखा जाए, यहाँ सियासी बोलचाल आने देंगे आप? देखें, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जहाँ पे हमने हमारी हुकूमत का ये बड़ा क्लियर स्टैंड है, आप देख लें प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही, और जो मैंने कुछ दिनों पहले भी बात की थी कि हम जो FATF के जो कवानीन हैं वो मुल्क के लिए हैं। जो नैब के कवानीन जिसपे के अपोजिशन सौदाबाजी करना चाह रही है वो उनके ज़ाती मफाद के लिए, जो मेंबरान उस कमेटी में हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज उनके अपने खिलाफ केसेस लगे हुए हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमें इस बात पे मजबूर करें कि जी हम FATF में जो कि मुल्क के लिए है, जो कि एक रिक्वायरमेंट है, उसको करने के लिए हम इनको NRO दे दें? ऐसा होने नहीं वाला, बिकॉज ये तो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ का एक नज़रिए का एक बुनियादी रुकन है, तो उस पर तो हम वो नहीं करेंगे। और अगर ये इसमें APC करना चाहते हैं तो ये बुनियादी तौर पे ये जाहिर कर रहे हैं अपोजिशन कि उनका मकसद है सिर्फ अपने जो लीडर्स हैं उनकी मफादात को प्रोटेक्ट करना। मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, इदारों से कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, जिसमें कि थोड़ी दिनों बाद, ईद के बाद ही इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। नहीं, आप एक साथ बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे APC से पहले? देखिए, होने देंगे जरूर। एक सवाल ये है, नहीं देखिए, APC तो वो अपनी करते रहें, वो तो बुनियादी तौर पे इकट्ठ है उन लोगों का जो कि नंबर 1 सियासी तौर पे बेरोजगार हो चुके हैं, उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनका अगर एजेंडा यही है जिसको मैंने कहा, उनका एजेंडा सिर्फ यही है कि किस तरह से अपनी जो उन्होंने जो अपनी हुकूमतों में जिस तरह की उन्होंने हरकतें की थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉलिटिकल वो यूज़ कर रहे हैं। तो इखलाकी उनमें ना कुव्वत है और ना अवाम उसको सपोर्ट करेंगे, इसलिए उनकी जो APC है उसमें से हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर नेगोशिएशन होगी तो वो हमारे बुनियादी नज़रिए पे होगी। ये नहीं है कि वो इदारा जिस तरह के जितने मुजरिम हैं वो कहें कि जी जेलों को बंद कर दें, ये तो उसी तरह की बात हुई। ये हमारा मकसद यही है
कि हमने इस मुल्क को देखें, ये मुल्क बहुत ही इसने नुकसान उठा लिया है। ये माजी की हुकूमतों में सियासी फ़ायदे पहुंचाने के लिए उन्होंने मुल्क के फ़ायदों को कुर्बान किया है। हमारी हुकूमत ये काम नहीं कर सकती और न करेगी। ये बताइएगा कि एक मिनट शिबली साहब, ये बताइएगा कि ऐसा इकबाल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि आधे लोग पीटीआई के उनके साथ राब्ते में है और हमसे टिकट मांग रहे हैं, अब वो टिकट लेंगे, वो नून लीग के होंगे, उन्हें जन्नत की टिकट मिलेगी, जो पीटीआई के होंगे वो जहन्नम की टिकट होगी, तो आप कौन सी टिकट लेने जा रहे हैं? और पीटीआई के आधे लोग की उन्होंने बात की। नहीं, देखें, एहसान इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं उनसे तो आपको ये पूछना चाहिए था कि उनके जो एग्जिस्टिंग MPAs हैं वो हमारी हुकूमत के साथ राब्ते में और मुलाकातें कर रहे हैं, तो उनको तो अपने घर का ख्याल रखना चाहिए बनिस्बत ये कि बाहर की तरफ वो देखें। उनके तो अपने लोग अभी उनको छोड़ने हैं, उन राब्ते में हमारी उधर हमारी लीडरशिप के साथ, तो उनका ये उस बयान को न्यूट्रल करने के लिए किया है जिसमें कोई हकीकत नहीं है। पीटीआई का ही टिकट होगा और पीटीआई में ही इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। बिलावल तो कह रहे हैं अगर अपोजिशन निकली तो हम आधे रास्ते में होंगे, खान साहब की गवर्नमेंट गिर जाएगी, आप तो बड़े कमजोर लोग हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब सिंध को संभालें, उन्होंने एक नेशनल पार्टी को एक सूबाई पार्टी क्या बल्कि एक इलाकाई पार्टी बना दी है। ये सेहरा सिर्फ बिलावल भुट्टो और जरदारी के सर ही जा सकता है कि इतने बड़ी पार्टी को उन्होंने कितना, अब जो है तो वो हर एक के पीछे लगे हुए हैं, ना उनको अपने नज़रिए से कोई दिलचस्पी है। वो मौलाना साहब से कभी मिलते हैं, कभी उनके भाई को वहाँ पे नौकरी देते हैं कि पॉलिटिकल, यही कल्चर रहा है कि जी उसके अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए उन्होंने मुल्क के मफाद को कुर्बान किया है। ये बताइएगा कि अपोजिशन के बगैर आप कौमी असम्बली और सेनेट जो है, कौमी असम्बली में जब आपकी साझा है, बिल कैसे पास करेंगे FATF? देखें, हम बिल इंशाल्लाह पास हो जाएगा बिकॉज ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क के मफादात को देखते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो उसका मतलब उनको मुल्क के मफाद से कोई दिलचस्पी नहीं है, पोजीशन तो एक्सपोज हो जाएगी। ये इलेक्टेड लोग हैं या जिनका आप कह रहे हैं ऐसे लोग हैं जिन्हें मुल्क की मफाद से ये इलेक्टेड है? नहीं, बिल्कुल के अंदर ही है कि बाहर बैठे? नहीं, देखें, पार्लियामेंट के अंदर ही बैठे हुए हैं, वही बिल पास कर सकते हैं, वही बिल रिजेक्ट कर सकते हैं। पास कराएंगे जैसे सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तरीके अदम तमाम जो आपने वापस करवाई थी? नहीं, ये तो नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर तो कोई ये समझता है कि ये FATF हुकूमत की ज़ाती उसके लिए कोई है तो फिर तो ठीक है, आपका हक बनता है। लेकिन अगर आपको मुल्क के लिए एक कंडीशन, ये उन्हीं चक्रों का, ये वही वजूहात हैं जिसकी वजह से FATF हो जाए, चाहे वो IMF हो जाए, जितने भी इदारे हैं वो हमारे सर पे इसलिए सवार हैं बिकॉज जिस तरह की हुकूमतें इन्होंने की हैं, जिस तरह से मुल्क को कंगाल कर दिए, जिस तरह के मुल्क में हर किस्म का गलत काम किया है। मनी लॉन्ड्रिंग कौन करता है? आपके सियासी लीडर, आपके जो ये बेनामी अकाउंट थे किसके थे? ये कोई इमरान खान के तो नहीं थे। ये इन्होंने इस हालत में पहुंचाया कि आज हमें बाहर के लोग कहते हैं कि जी आपने ये काम करना है। आज वो ज़ाहिर है उनकी मुखालिफत करेंगे बिकॉज ये तो उनको पता है कि इन्होंने क्या कुछ किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है, बेनामी अकाउंट किसने खोले हैं। तो ये बात नहीं है। इस वक्त जो FATF अकाउंट है, वो FATF का जो बिल है वो मुल्क के उसके लिए एक कंडीशन है। आपने इंटरनेशनल उसके इदारों को साथ में लेके चलना होगा बिकॉज आपने इस मुल्क की पिछले 30 सालों से इसकी हर इदारे को आपने तबाह कर दिया, हर इकोनॉमी को आपने तबाह कर दिया, तो जाहिर है कि उसकी फिर असर तो होंगे ना। ये तो नहीं होता कि एक हुकूमत बदल जाए, वो बटन दबाए 2 सालों में सारे मुल्क को बिल्कुल ठीक कर दे। हम अपनी उस कमिटमेंट पे कायम हैं कि हमने न तो कोई NRO देना है इनको, चाहे उसमें बेशक हमारी हुकूमत चली जाए, हमने अपने उसूल को और अपने नजरिए को नहीं छोड़ना। ये हमारा। शिबली साहब आप बात कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट की। आपकी पार्टी जो है वो वोट लेके आई है पार्लियामेंट के अंदर। आप नहीं समझते कि नैब और दीगर मामला इतने आगे आप लोग ले गए हैं कि अवाम जो है महंगाई में पिस रहे हैं, पेट्रोलियम की प्राइसेस पे पिस रहे हैं, सोने की प्राइस देख लें, डॉलर की प्राइस देख लें, तो आटे का बुरान, अब आज जैसा खबर है कि दरामद किया जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि अवाम से जिनसे आप वोट लेके आए हैं, जब आप उनके पास जाएंगे तो क्या आप अब उन्हें नैब की कार्रवाइयों का बता के दिलासा देंगे या उन्हें महंगाई का बताएंगे? नहीं, देखें, ये दोनों काम अहम है। एक वजह है इस सारे इन हालात की जिसमें कि आपकी इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रही। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक के आटे का ताल्लुक है, आपको पता है कि जैसे कोरोना जैसे मूसी वबा में जिसमें कि सारी दुनिया पैरालाइज हो गई है, सारी दुनिया की इकोनॉमीज तबाह हो गई हैं, उसमें पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी कि न तो हेल्थ का सिस्टम था, न यहाँ की मईशत ऐसी थी, उसके बावजूद आप देखें कि अल्लाह ताला के फजल के साथ हमारी हिकमत अमली कामयाब रही।
और हमने आवाम को वो मुसीबतें नहीं देखने दी। इस वक्त सख्ती है, लेकिन वो मुसीबतें नहीं देखने दी हैं जो कि और मुल्कों में अच्छे अमेरिका, यूरोप जैसे बड़े बड़े, इंडिया की आप हालत देखें तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि बावजूद हमारी कमज़ोरियों के उसने हम पे रहम किया। हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी क्लियर हिकमत अमली अपनाई जिस पे बहुत प्रेशर डाला गया। तो इससे साबित यही होता है कि इमरान खान प्रेशर नहीं लेता, चाहे वो अपोजिशन हो या कोई भी हो, वो उस पर राय पे अपने उस पर चले हुए थे और अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, वरना आपको देखें दुनिया में जो हाल है उसका कोई आपसे ज्यादा किसको पता होगा। शिबली साहब की महंगाई बस कामयाबी तो नहीं कामयाबी जी। ये फरमाइएगा कि मौलाना फजल रहमान के भाई के अपॉइंटमेंट पे इतराज आपकी तरफ से, उसको एनओसी तो वफाकी गवर्नमेंट ने दिया। देखें प्रोसीजर में तो ये किसी ने मांगा होगा तो तब दिया होगा ना। फिर अगर हम इस तरह की बातें करें ये हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें, हम कहें कि जी जो भी किसी का रिश्तेदार है हम नहीं करते, ये तो एक सरकारी वो था। लेकिन जाहिर तो यही हो गया कि इनकी आपस में यही राय है कि आप मुझे फेवर करें, मैं आपको फेवर करूंगा, कल आप पे मुकदमे बनेंगे, मैं आपकी फेवर करूंगा, आप मुझसे करेंगे। ये इनका लेन देन हमेशा से रहा है। असल हकीकत आपको पता है। आपका क्या ख्याल है मौलाना फजल रहमान के एडवोकेट भाई को कहीं लगने का हक नहीं है? नहीं, अगर तो वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो तो है नहीं उस सर्विस के, ठीक है ना। वो क्वालिफाई अगर करें, मेरिट पे करें तो वो करें, लेकिन लिंक साबित होता है क्योंकि माजी में यही चीजें होती रही हैं। मैट्रिक के बंदे को OGDCL का चेयरमैन बना दिया जस्ट बिकॉज उनके साथ जेल में थे। आप मुझे ये बताएं, इस तरह तो ये मुल्क चलता रहा है और फिर हमसे ये पूछते हैं कि जी आपने 2 साल में इसको पेरिस क्यों नहीं बनाया। तो देखिए चीजों को पर्सपेक्टिव में रखा करें। इमरान खान साहब ने खुद -1 की बात की थी, क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर है या कहीं पे छोटी मोटी चल रही है कोई मामला? देखें -1 इमरान खान है तो PTI है, PTI के पास इमरान खान नहीं है तो कहीं पे भी नहीं है PTI। सारे PTI जितने भी हमारे अवाम हैं, हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, इमरान खान के साथ हम बिल्कुल खड़े हुए हैं और कोई -1 -2 ये बातें जो है ना, ये सिर्फ अपोजिशन की ज़हन की इख्तरा है जो कि अवाम को बदगुमान करना चाह रहे हैं। बिकॉज उनको पता है कि ये कामयाब हो गए तो ये एक नया पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें वो काम नहीं चलेंगे कि जिसमें आपने अपने लिए अरबों खरबों बना दिए। आप मज़े से बैठे हुए हैं, आप इधर ही से बनाए ना। आप जो है तो उधर इंग्लैंड में, लंदन में अपनी पुरफजा हवाओं में इस वक्त बैठे हुए हैं। किधर है लीडरशिप? किधर है वो लीडरशिप जो कि कहती है कि हम मुल्क को बचाएंगे? मुल्क को तो तबाह किया उन्होंने। आखिर में आखिर में एक माने आपकी तमाम गुफ्तगू का आपने कहा कि हम अपोजिशन की नहीं मानेंगे चाहे आपकी हुकूमत चले जाए। ये कहा जा सकता है चाहे आपको गवर्नमेंट देनी पड़ती है लेकिन अब आप अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे। नहीं, हम हमारी उसूली पोजीशन जो हमारा बुनियादी नजरिया है, हम नहीं चाहते हैं कि एक जो मुजरिमान हो वो आके डिक्टेट करें हमें कि जी आप कानून में ये तब्दीली लाएं क्योंकि वो बच सकें। ऐसा नहीं होने वाला।